प्यारे बच्चों, गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है, वेलकम है। बच्चे आज हम लोग कुछ फंडामेंटल इसका थ्योरम पढ़ेंगे लिमिट का। तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट। लिमिट के ऊपर जो है कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं वो देखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं बच्चे, लेट लिमिट ऑफ f of x tends to a equal to L and limit of g of x tends to a equal to m, where L and m are finite numbers. तो बच्चे हम मान लिए कि लिमिट ऑफ f of x टेंस टू a इक्वल टू l है और लिमिट ऑफ g of x टेंस टू a इक्वल टू m है। तो बच्चे यहाँ पर हम लिखे हैं वेयर l एंड m आर फाइनाइट नंबर। ये इसलिए लिखा गया है कि बच्चे जब फाइनाइट होगा तभी तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया वेयर l एंड m आर फाइनाइट नंबर। अब हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं वो देखते हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्या कहता है, इसका पहला थ्योरम कहता है लिमिट ऑफ x टेंस टू a f of x प्लस माइनस g of x इक्वल टू लिमिट ऑफ f of x एज x टेंस टू a प्लस माइनस लिमिट ऑफ g of x एज x टेंस टू a। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि लिमिट ऑफ f of x प्लस माइनस g of x एज x टेंस टू a। तो इसका मतलब क्या है, तो ये पहला रूल ये कहता है कि सम या डिफरेंस के रूप में दो फंक्शन रहता है तो लिमिट कहता है कि अगर उसके पीछे लिमिट लगा हुआ है तो आप दोनों में जो है अलग अलग लिमिट ले सकते हो, ऐसा रूल होता है। ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ पर f of x का लिमिट l निकालें और g of x का m निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, l प्लस माइनस m हो जाएगा। मतलब प्लस वाला लेंगे तो प्लस होगा, माइनस वाला लेंगे तो माइनस होगा। इसका आप एग्जांपल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, ये लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x x टेंस टू 1। तो बच्चे यहाँ पर देखिए लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और x टेंस टू 1 है। तो यहाँ देखो सम के रूप में, तो सम के रूप में है तो बच्चे आप अलग अलग इसको कर सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो बच्चे अब आप क्या कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट x की जगह पर 1 पुट कर सकते हो। ठीक है, तो x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 1 और यहाँ पर 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, सो ये हो जाएगा 3। तो बच्चे इस रूल में हम क्या सीखे कि इस रूल में हम यही सीखे कि अगर सम या डिफरेंस के रूप में लिमिट रहता है तो उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। मतलब सम में रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस करेंगे। तो बच्चे ये रूल होता है। या फिर यहाँ पर बच्चे यहाँ पर देखिए अपने पास क्या है, जैसे ये है
लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए। तो यहाँ पर देखो इंटू है, तो इंटू है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को अलग अलग कर सकते हो। ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए। तो इसको पहला का वैल्यू हमें पता है एल है और दूसरा का वैल्यू क्या है एम। तो इस तरह से बच्चे, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के रूप में है तो बच्चे उसको अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। मतलब दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में है और उसके पीछे लिमिट लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहला को अलग लिमिट ले लीजिए, दूसरा को अलग लिमिट। ध्यान रहे सिर्फ यहाँ एक्स टेंस टू ए है तो दोनों में टेंस टू ए भी होगा, ए ही होगा। यहाँ पर भी देखो एक्स टेंस टू ए था तो यहाँ पर भी हम क्या लिए, दोनों में एक्स टेंस टू ए। इसके साथ छेड़खानी नहीं करना है, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो बच्चे हम इसमें देखें कि मल्टीपल रहता है तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 3 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू क्या है लॉग एक्स प्लस 9 है। तो देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, टू फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में, और आपको अभी रूल बताया है कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के रूप में रहता है तो उसको क्या करते हैं, पहला को अलग लिमिट ले लो, दूसरा को अलग लिमिट ले लो। तो जब भी प्रोडक्ट के रूप में रहेगा बच्चे तो आपको क्या करना होगा, पहला फंक्शन को अलग लिमिट लीजिए, दूसरा को अलग लीजिए और दोनों का जो वैल्यू आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर हम दोनों को लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एक्स टेंस टू 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लो और फिर आ जाएगा यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 3 और यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 9। तो बच्चे यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या कीजिए, x के जगह पर 3 पुट कर दीजिए, ठीक है। x के जगह पर 3 पुट कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ फिर x के जगह पर 3 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा लॉग 3 प्लस 9। तो इस तरह से बच्चे क्या आ जाएगा 9 प्लस 1 10 इंटू लॉग 12। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली ये सीखना है कि जो है कि जब प्रोडक्ट के रूप में रहेगा तो उसको सेपरेट कर लेते हैं, बस ये सीखना है और इसमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। तो इसमें देखो ये क्यों हम डायरेक्ट पुट कर दिए वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि पिछले क्लास में तो आपको बताए थे कि LHL निकालना है, RHL निकालना है और यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। तो क्या सर अब तो आप अनर्थ कर रहे हैं, अनर्थ नहीं कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पर आपको जो है ये डायरेक्ट हम क्यों कर रहे हैं आगे पता चलेगा, इसी रूल में आपको बताने वाले हैं। तो बच्चे नेक्स्ट है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो बच्चे डिवीजन के रूप में रहता है तो भी हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का अलग लिमिट ले लो एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स और यहाँ डिनोमिनेटर का अलग लिमिट ले लीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स टेंस टू ए और यहाँ पर जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली बच्चे हम क्या सीखे कि जब भी दो फंक्शन डिवीजन के रूप में रहता है तो न्यूमरेटर को अलग लिमिट ले लो और डिनोमिनेटर को अलग लिमिट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एल अपॉन एम हो जाएगा, एल अपॉन एम हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि एल अपॉन एम, तो चूँकि हम इसका वैल्यू हमें पता है, एल निकाले हैं पहले और इसका हम m माने हुए हैं। और बच्चे आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर तो 0 होना नहीं चाहिए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्रोवाइडेड m डज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चे इसमें ये कंडीशन रखना पड़ेगा आपको कि m क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम कोई भी फंक्शन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 2 है और यहाँ पर x प्लस 9 है और यहाँ 2x प्लस 3। तो बच्चे फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ये डिवीजन के रूप में है
और जब भी डिवीजन के रूप में तो अपना लिमिट क्या करता है कि डिवीजन के रूप में रहता है तो न्यूमरेटर को अलग लिमिट ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को अलग लिमिट ले लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर को ऊपर अलग लिमिट ले लीजिए x टेंस टू 2 x प्लस 9 और यहाँ पर डिनोमिनेटर का अलग ले लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा x टेंस टू 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पर आप डायरेक्ट x के जगह पर 2 पुट कर दीजिए। x के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 9 और यहाँ भी 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या सीखा कि पहले हम सीखा सम और डिफरेंस रहेगा तो उसको अलग अलग कर लेंगे, फिर देखिए प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको भी अलग अलग कर सकते हैं। अब हम देखें डिवीजन में रहेगा तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग लिमिट ले लेंगे, डिनोमिनेटर को अलग लिमिट ले लेंगे। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट रूल है इसका, लिमिट x टेंस टू, यहाँ a है, ये 0 नहीं है, a है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर देखिए लिमिट k इंटू एफ ऑफ x टेंस टू a। तो बच्चे इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये कह रहा है लिमिट k इंटू एफ ऑफ x टेंस टू a। तो k इंटू एफ ऑफ x इसका मतलब हुआ कि बच्चे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो बच्चे उस कांस्टेंट को बाहर करते हैं। जो भी फंक्शन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा तो लिमिट जब हम निकालेंगे तो उस कांस्टेंट को बाहर करना है आपको। जब भी इसमें क्या है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो बच्चे उस कांस्टेंट को आपको बाहर कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट था बाहर हो जाएगा और ये आ जाएगा लिमिट f ऑफ x एज x टेंस टू a। तो बच्चे इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो उस कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं। जब भी होगा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा तो उस कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो बच्चे यहाँ पर देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और उसके बाद उसका लिमिट का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो बच्चे हमने इसमें देखा कि अब इसका एग्जांपल करते हैं। तो जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है और यहाँ पर 2 इंटू साइन एक्स। तो बच्चे यहाँ पर 2 इंटू साइन एक्स है, तो यहाँ देखो 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो 2 क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। तो आपको ये रूल क्या कहता है कि जो भी कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को पहले बाहर करेंगे और उसके बाद लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले 2 को बाहर कर लेते हैं बच्चे। तो 2 को बाहर करेंगे तो 2 इंटू लिमिट ऑफ साइन एक्स एज x टेंस टू 0। तो यहाँ देखो अब x के जगह पर 0 पुट कर दीजिए तो 2 इंटू साइन 0। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर जो है ये इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 हो गया। क्योंकि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से इसमें हम क्या देखें कि किसी भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई रहता है कोई भी फंक्शन तो उस कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये लिमिट का बेसिक रूल है कि जब भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा तो उस कांस्टेंट को हमें क्या करना है, बाहर कर देना है। उस कांस्टेंट को क्या करना है, बाहर कर देना है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल इसका करेंगे। जैसे मान लो अपने पास है लिमिट x टेंस टू 2 है और यहाँ पर 3 इंटू लॉग 4x प्लस 7। ठीक है, तो 4x प्लस 7। तो बच्चे यहाँ पर देखिए ये 3 कांस्टेंट है। इस 3 से जो है इस वेरिएबल पर पहले कांस्टेंट को क्या कीजिए, बाहर कर लीजिए। पहले कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 3। यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पर आ गया बच्चे log 4x प्लस 7। ठीक है, अब क्या कीजिए आप x के जगह पर 2 पुट कर दीजिए। x के जगह पर 2 पुट करेंगे 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा log 4 इंटू 2 प्लस 7। तो ये आ जाएगा आपको क्या, 3 इंटू लॉग
8 7 15 50, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली बच्चे हमने क्या सीखा कि जब भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर कर देना, ठीक है। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो अब देखो, तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट से बच्चे बच्चे देखो, नेक्स्ट जो है आपका 5 नंबर है। 5 नंबर में क्या है, लिमिट के एज एक्सटेंस टू ए। इसको समझते हैं बच्चे। इस टाइप का क्वेश्चन जो है फंसाने वाला क्वेश्चन होता है। इसमें देखो क्या है, कह रहा है लिमिट ऑफ के एज एक्सटेंस टू ए। तो इसमें देखो बच्चे, इसमें के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो इसमें देखो, यहाँ जो वेरिएबल है वो रहेगा तब तो वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर अगर किसी कांस्टेंट रहता है और यहाँ टेंस टू कुछ भी है तो उसका वैल्यू कांस्टेंट ही होगा। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, साइन वाई अपन वाई है। तो बच्चे यहाँ तो x टेंस टू 2 है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर x टेंस टू 2 है और यहाँ तो y है बच्चे। तो ये x और y में रिलेशन तो पता नहीं है हमें क्या है, तो इसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर x और y में रिलेशन दिया रहता तो फिर ये वेरिएबल हो सकता था मे भी, लेकिन यहाँ पर जो है कोई रिलेशन नहीं है x और y के बीच में, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो बच्चे इस x टेंस टू 2 से इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा ये साइन y अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से, उसके बाद मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ 2z प्लस 9 है। तो बच्चे यहाँ देखो, फिर से x टेंस टू 0 है और यहाँ पर 2z प्लस 9 है। तो यहाँ x रहता तब ना x का वैल्यू पुट करते। तो बच्चे इसमें 2z प्लस 9 ही होगा इसका वैल्यू, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है इससे इसका कोई लिंक नहीं है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। या फिर बच्चे हम ऐसा कह सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 है और यहाँ पर 4 है। तो बच्चे 4, तो इसमें तो x है नहीं, x रहता तब ना x का वैल्यू पुट करते। तो बच्चे यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से आपको ध्यान रखना है बच्चे कि अगर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, इस वेरिएबल से इसका अगर कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो बच्चे आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं कि जितना पॉसिबिलिटी है सभी को टच करें, ताकि आपसे एक्सरसाइज अच्छा से बने, ठीक है। देखो बच्चे, अब हमारा फंक्शन है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए। यहाँ एफ ऑफ एक्स का पावर है, ठीक है। तो बच्चे पावर है तो हमको क्या करना है, पावर रहे चाहे कुछ भी रहे। तो इसमें कहता है कि पावर है तो दोनों में लिमिट ले लो, ठीक है। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो आप दोनों में लिमिट ले लीजिए, ठीक है। तो दोनों में लिमिट ले लेंगे तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, और इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा आपको लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, ठीक है। तो बच्चे एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स था, तो इसमें हम जो है दोनों में लिमिट ले लिए। तो इसमें सीधा समझिए ना कि लिमिट जो है जिसके पीछे लग गया उसमें जितना फंक्शन है सब में घुस जाएगा। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स था,
तो इसमें दोनों में पहले एफ ऑफ एक्स का लिमिट ले लिए, फिर जी ऑफ एक्स का लिमिट लिए। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, एल टू द पावर एम हो जाएगा, प्रोवाइडेड it is not in the form of 0 to the power 0। तो बच्चे ये जो है 0 पावर 0 का फॉर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 0 टू द पावर 0 का फॉर्म हो जाएगा तो इंडिटरमिनेट का केस हो जाएगा। इसीलिए बच्चे इसमें जो है बस ये ध्यान रखना है, एल टू द पावर एम तो हो जाएगा, लेकिन इसमें एल का भी मान 0 नहीं होना चाहिए और एम का भी मान दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ 0 होगा तो 0 टू द पावर 0 का फॉर्म हो जाएगा। और आपको पता है कि 0 टू द पावर 0 का फॉर्म क्या होता है, इंडिटरमिनेंट होता है। तो बच्चे हम पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से तो जैसे इसमें जो है बच्चे इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, लिमिट x टेंस टू 4 है और यहाँ x प्लस 9 टू द पावर 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ देखो पावर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। तो ये लिमिट क्या कहता है कि जो भी पावर फंक्शन रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, इसका भी लिमिट ले लेंगे और इसका भी लिमिट ले लेंगे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एज x टेंस टू 4 x प्लस 9 होगा और इसका पावर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 4 और यहाँ भी हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। तो इस तरह से तो इसमें x की जगह पर 4 रख दो तो 4 प्लस 9 और इसका पावर हो जाएगा x की जगह पर 4 रख दीजिए तो 2 इंटू 4 प्लस 3, ये आ जाएगा 9 4 13 और 8 प्लस 3 11 13 टू द पावर 11। तो इस तरह से बच्चे आपको हमेशा ध्यान रखना है, बस 0 टू द पावर 0 का फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 टू द पावर 0 का फॉर्मेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, इंडिटरमिनेंट का केस हो जाएगा। किसका केस होगा, इंडिटरमिनेंट का केस होगा, ठीक है। देखो बच्चे नेक्स्ट है लिमिट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए। तो अब इसमें क्या है, अगला है मॉड फंक्शन। तो ये मॉड फंक्शन में क्या कहता है कि लिमिट रहेगा, तो क्या करो कि लिमिट कहता है कि मॉड अगर इसमें है तो मॉड के अंदर भी लिमिट चल जाएगा, इस मॉड के अंदर लिमिट चल जाएगा। यह आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका लिमिट का वैल्यू हमें पता है, एफ ऑफ एक्स लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, इसका हम शुरू में ही आपको बता चुके हैं, इसको एल माने हैं। आप यहाँ नहीं तो यहीं तक रख सकते हैं, ठीक है। हम एल माने हैं इसलिए यहाँ पर एल मतलब लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए को एल मान चुके हैं और लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए को एम मान चुके हैं। तो बच्चे इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधा आप समझिए कि मॉड रहेगा तो मॉड के अंदर लिमिट हम ले जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बच्चे नेक्स्ट है लिमिट ऑफ nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए। तो देखो बच्चे लिमिट ऑफ nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, ठीक है। तो nth रूट ऑफ एक्स है तो इस लिमिट को इसके अंदर आप ले जा सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन है वो आपको बताते हैं। तो ये आ जाएगा nth रूट ऑफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए, तो ये हो जाएगा। तो इसको आपको पता है, इसका वैल्यू हम पहले एल बता चुके हैं, मान चुके हैं इसको। तो ये आ जाएगा nth रूट ऑफ एल हो जाएगा। लेकिन बच्चे आपको क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड L is greater than or equal to 0 if n is even, n is even। तो बच्चे जब n इवन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2nth रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 4 6 8 आता है तो उसमें कंडीशन है, क्योंकि 2nth रूट ऑफ एक्स के लिए ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है।
मतलब रूट के अंदर जो है निगेटिव नहीं हो सकता। इस कारण से यहाँ लिखा गया है कि इफ n इज इवन देन l इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो l जो है जब n इवन होगा तो उस केस में क्या होना चाहिए, l ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बच्चे ये सब रूल है जो आपको जेई के लिए स्पेशली, ये जेई के लिए स्पेशली यूज करेगा अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। डायरेक्ट इससे तो पूछेगा नहीं, इसका एप्लीकेशन होगा और तो वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चे, अब जो हम पढ़ रहे हैं ये कंपोजिट फंक्शन है। देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इससे पहले तक क्या था कि एक फंक्शन रहता, तो बच्चे एक ही फंक्शन रहता था तो उसको हम क्या करते थे, डायरेक्ट उसका लिमिट निकाल लेते थे। लेकिन अब हमारे पास जो है बच्चे एक फंक्शन नहीं है, फंक्शन का फंक्शन है, इसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो फंक्शन चैप्टर में डिस्कस करेंगे बच्चे, अभी आपको समझ में आएगा। सिर्फ ध्यान दीजिए कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए, तो ये क्या हो जाता है बच्चे, ये हो जाता है एफ ऑफ लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो अब देखो जी ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए का वैल्यू तो हम m मान चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ m हो जाएगा। आपको कंडीशन याद होना चाहिए, प्रोवाइडेड f of x is continuous at x equal to a। तो बच्चे f of x जो है x equal to a नहीं, x equal to m। तो f of x जो है x equal to m पर अगर कंटिन्यूअस है तो ये फॉर्मूला जो है वैलिड होगा, और ये कंटिन्यूअस नहीं है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एफ ऑफ एम हो जाएगा। तो प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा उस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस है तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो बच्चे कंटिन्यूटी चैप्टर में कंटिन्यूअस देखेंगे। ठीक है, देखो बच्चे ये अपना है ये क्या, लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए। तो इसमें देखो ऐसा कब करेंगे जब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू एम पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो ये अंदर ये कंपोजिट फंक्शन है, और बच्चे कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है कि कंपोजिट फंक्शन में हम कंटिन्यूअस क्या कहते हैं, इसको लिमिट अंदर ले जा सकते हैं। कब ले जा सकते हैं, जब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू एम पर कंटिन्यूअस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका पार्टिकुलर केस क्या हो जाएगा बच्चे, पार्टिकुलर केस इसमें पहला आ जाएगा लिमिट ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए। तो बच्चे यहाँ पर देखो लॉग फंक्शन है, तो लॉग फंक्शन है तो इसको लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग, इसका वैल्यू आपको हम मान चुके हैं शुरू में, कितना एल मान चुके हैं। लेकिन आपको पता होगा बच्चे, अगर लॉग का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो क्या होता है कि एल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, प्रोवाइडेड एल ग्रेटर देन 0। तो बच्चे एल जो है 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा लॉग, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि एल ग्रेटर देन 0। तो कोई भी लॉग फंक्शन रहेगा तो
तो उसमें एफ ऑफ एक्स, जैसे इससे पहला क्वेश्चन आपको बताते थे तो लॉग रहता था तो डायरेक्ट एक्स की जगह पर पुट कर देते थे, तो यही करते थे। आपको इसीलिए पहले कहें कि बर्दाश्त करके पढ़िए, हर एक चीज़ आपको बताएंगे और सारा चीज़ एक एक क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए है और ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स। अब देखो ई का पावर एफ ऑफ एक्स, ये भी कंपोजिट फंक्शन हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो यहाँ देखो सीधे इसका आपको एग्जाम्पल पहले करा चुके हैं, इसका नहीं कराए हैं तो इसका करा देते हैं आपको। तो देखो बच्चे, जैसे यहाँ पर क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 3 है और ई टू द पावर 3x प्लस 9 है, ठीक है। तो यहाँ देखो एक पावर वाला फंक्शन है, तो एक पावर वाला फंक्शन है तो बताएं कि आपको एक पावर में डायरेक्ट ई को पीछे कर दो और लिमिट जहाँ पावर है वहाँ पर चल जाओ, 3x प्लस 9। और बच्चे ये क्या है, तो इसमें x की जगह पर आप 3 रख दो, 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 और प्लस 9 हो जाएगा, ये 9 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ई टू द पावर 18 होगा। तो बच्चे इस तरह से कंपोजिट फंक्शन का लिमिट कैसे करना होता है, तो कंपोजिट फंक्शन में पहले देखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर इस लिमिट को डायरेक्ट एफ के आर्गुमेंट में लिख चल जाओ और इसका वैल्यू रख दो, लेकिन ध्यान रहे कि एफ ऑफ एम इसका वैल्यू आया तो एक्स इक्वल टू एम पर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं होगा तो इसका कंपोजिट डिफाइन नहीं होता है बच्चे, ये आपको आगे पता चलेगा जब कंपोजिट बताएंगे, ठीक है, या फिर जो पढ़ा है तो उसको क्लियर होगा। तो बच्चे यहाँ पर एफ ऑफ एम, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, पार्टिकुलर केस हो गया कि लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए रहेगा, लिमिट ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए। तो यहाँ देखो इस लिमिट को लॉग के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एल का लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 से नहीं छोटा होगा तो ये लॉग डिफाइन नहीं होगा। और उसके बाद ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए का लिमिट रहेगा, तो ई का पावर में लिमिट को ले जा सकते हैं, ठीक है, उसका एग्जाम्पल आपके पास ही है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है, where f of x is continuous at x equal to a। तो बच्चे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसका डायरेक्ट यूज आपको करते नजर आएंगे। तो यहाँ देखो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए, तो ये किसके बराबर होता है, एफ ऑफ ए के बराबर होता है। कब, जब एफ ऑफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो कंटिन्यूस क्या होता है वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसका पार्टिकुलर केस क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाता है। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाता है बच्चे। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, where एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। तो बच्चे यहाँ पर देखो एफ ऑफ लिमिट ऑफ, इसका पार्टिकुलर केस हो गया कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ ए के इक्वल होगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है वो आगे बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन, एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो देखो बच्चे इस फॉर्म में जो भी होता है वो पॉलिनोमियल होता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x प्लस 3 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 है, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बच्चे क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 है।
तो बच्चे यहाँ पर देखिए ये सब के सब क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और आपको अभी जो इससे पहले लिखाया गया है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है कि उसमें हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है जब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो बच्चे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे अपने पास ये है लिमिट एक्स टेंस टू 2 और यहाँ पर देखो ये क्या है 2x+3, तो 2x+3, तो यहाँ देखिए ये पॉलिनोमियल है, तो इसी कारण से इसमें हम x के जगह पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो x के जगह पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो 2 × 2 + 3 हो जाएगा, तो ये 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कुछ ऐसे होता है बच्चे। ठीक है, तो इसीलिए हम जहाँ पर जो है जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ऊपर वाले लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाता है। जो कंटिन्यूअस रहता है उसमें भी हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, या फिर जो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसमें भी हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये रीजन है कि जहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। इसको आप LHL RHL करके बनाओगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, और डायरेक्ट पुट करके कर रहे हैं तो भी वही आंसर आ रहा है। तो डायरेक्ट कब पुट कर सकते हैं, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो बच्चे पॉलिनोमियल रहता है तो वो कंटिन्यूअस होता है, और यही रीजन है कि यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूटी चैप्टर इसका अगला चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चे लिमिट ऑफ इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू देखो, तो अपने पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, देन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए लेस देन लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए। तो बच्चे यहाँ पर देखो इनइक्वलिटी का भी लिमिट पॉसिबल हो जाता है, लेकिन ये जो है x इक्वल टू ए के फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए के सारे पड़ोसी के लिए, नेबरहुड के लिए अगर जो है ये रिलेशन सही है तो फिर हम दोनों तरफ नेबरहुड का क्यों जरूरी पड़ा, क्योंकि बच्चे आपको पता है लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब उससे छोटा के लिए भी पॉसिबल होगा और उससे बड़ा के लिए भी पॉसिबल होगा, क्योंकि हमें LHL निकालना होगा फिर RHL निकालना होगा। एक रूल ये होता है। और नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू neighborhood of x equal to a and limit of f of x as x tends to a equal to l equal to limit of g of x x tends to a। अब देखो बच्चे एक चीज समझते हैं, ये आप अच्छा से समझ जाइएगा तो आगे जो है फॉर्मूला को प्रूफ करने में हमें सहायता होगा। तो देखो बच्चे इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स है, एक्स इक्वल टू ए के सभी नेबरहुड के लिए। तो बच्चे यहाँ पर और उसके बाद लिमिट ऑफ इसके शुरू वाले के लिमिट का वैल्यू और इसके अंतिम वाले के लिमिट का, दोनों का वैल्यू समान। पहले तो ये कंडीशन है एक्स इक्वल टू ए के सारे नेबरहुड के लिए, सारे नेबरहुड के लिए, और उसके बाद इसके फर्स्ट शुरू वाले का लिमिट का वैल्यू और अंतिम वाले के लिमिट का वैल्यू सेम है। देन लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एल, ये ध्यान से समझिए। तो बच्चे ये क्या हो जाता है, तो इसके बीच वाले के लिमिट का भी वैल्यू एल ही होगा। अगर शुरू वाले के लिमिट का वैल्यू
और अंतिम वाले के लिमिट का वैल्यू दोनों सेम है, तो इसके मिड में जो फंक्शन है, इसके बीच में जो फंक्शन है बच्चे, उसके लिमिट का भी वैल्यू एल ही होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। इसको क्या कह देते हैं? सैंडविच थ्योरम। तो बच्चे इस थ्योरम को हम क्या कह देते हैं? सैंडविच थ्योरम। दिस थ्योरम is known as सैंडविच थ्योरम। तो बच्चे इस थ्योरम को हम क्या कह देते हैं? सैंडविच थ्योरम कह देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके आपको जो है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे यहाँ पर देखो, अपने पास क्या है, एक समझिए, एफ ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स। इसका मतलब हुआ कि एच ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? एच ऑफ एक्स का वैल्यू बच्चे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच में है, और एक्स इक्वल टू ए के सभी नेबरहुड के लिए, और फर्स्ट का लिमिट का वैल्यू और लास्ट के लिमिट का वैल्यू एल है। तो बीच में जो फंक्शन है उसके लिमिट का भी वैल्यू एल ही होगा, और इस थ्योरम को बोला जाता है सैंडविच थ्योरम। कौन सा थ्योरम बोला जाता है? सैंडविच थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे, ये हम जो है आगे प्रूफ करने के लिए इसका यूज करेंगे। मेन बताने, इसको बताने का मेन मकसद वही था। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल करते हैं एक। तो देखो बच्चे, जैसे अपने पास क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, देन फाइंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू और वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू के बीच में है। ठीक है, इसको सैंडविच थ्योरम से हम बनाने का कोशिश करते हैं। आप ध्यान दीजिए, समझ में आएगा, डेफिनेट समझ में आएगा। तो देखो बच्चे, यहाँ देखो, तो सबसे पहले इसका लिमिट लेते हैं। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इसके फर्स्ट वाला का, इसमें एक्स की जगह पर। तो देखो बच्चे, ये अब पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आपको पता है पॉलिनोमियल में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो वन माइनस जीरो का स्क्वायर अपॉन टू, तो ये वन हो जाएगा। उसके बाद अंतिम वाले, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। इसमें फिर लिमिट का वैल्यू तो वन प्लस जीरो का स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि ये भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन में बच्चे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, वन हो गया। अब देखो, ये जो है इसके पहला लिमिट का भी वैल्यू वन आया, और अंतिम के लिमिट का भी वैल्यू वन आया। तो यहाँ पर बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, तो बच्चे सैंडविच थ्योरम से क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो इक्वल टू वन। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये बच्चे सैंडविच थ्योरम होता है। अब देखो, ये क्वेश्चन आ जाता तो आश्चर्य में पड़ जाते कि बच्चे यहाँ हमें बनेगा कैसे जब इसका मान ही नहीं दिया है। तो बच्चे सैंडविच थ्योरम कभी काम आएगा। तो यहाँ देखो, सैंडविच थ्योरम कहता है कि फर्स्ट वाले का लिमिट और अंतिम वाले का लिमिट अगर सेम आता है तो बीच वाले का भी लिमिट वही होता है। ठीक है, तो ये था बच्चे सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको टोटल टॉपिक अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में कहीं पर डाउट आया, तो डाउट आ गया हो, कहीं पर दिक्कत हो गया हो, तो एक बार जो है बच्चे आप फिर से जो है वीडियो को ओवरऑल देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए। आपको जो है ये जितना फंडामेंटल इसका थ्योरम था वो टोटल इसमें बता दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपको अब इसका कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।